नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। हम आपको हेल्थ मैसेज लाते हैं यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, जो एक वॉचडॉग है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो हेल्थ एनालिसिस हम करते हैं जो भी ग्लोबल डेवलपमेंट्स होते हैं। और हमारा स्थापना हुआ था महामारी के दौरान, कोविड 19 महामारी के दौरान। कुछ हम लोग आए, कुछ हम महामारी विशेषज्ञ, कुछ डेटा साइंटिस्ट आईआईटी बॉम्बे के, कुछ प्रैक्टिसिंग क्लिनिशियंस, कुछ वकील, कुछ पत्रकार, और एक यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ। और ऐसे ही एक महामारी के दौरान अमेरिका में ब्राउनस्टोन इंस्टीट्यूट का स्थापना हुआ था। ये ऐसे ही जैसे हम लोग इकट्ठे आए, जो हम लोग ने अध्ययन किया कि जो महामारी में जो कदम लिए जा रहे थे, कई अनसाइंटिफिक थे, काफ़ी अनसाइंटिफिक थे। कुछ हमको हितों के टकराव लगे, कुछ हमको लगे कि बिल्कुल साइंस का तो बात ही नहीं है, कुछ तानाशाही लग रहा था। और उस टाइम आपको मालूम है, काफ़ी हम लोग दबाव में थे, काफ़ी सेंसरशिप स्ट्राइक हुए। हमारे जो मीडिया पार्टनर थे क्यू वाई, उनका पूरा वेल एस्टेब्लिश चैनल वो पूरा का पूरा स्ट्राइक डाउन कर दिया। काफ़ी उनको नुकसान हुआ, काफ़ी लॉसेस हुए, पर लगे रहे वो। और ब्राउनस्टोन इंस्टीट्यूट ऐसा एक अमेरिका में था जो ऐसे आवाज़ उठाए, जो तानाशाही हो रहा था, जो सेंसरशिप हो रहा था, जो साइंटिस्ट को दबा दिया जा रहा था। एक ब्राउनस्टोन इंस्टीट्यूट में जो बैरिंगटन डिक्लेरेशन के ये थे, एक बैरिंगटन डिक्लेरेशन, जो तीन बड़े बड़े मेडिकल रिसर्चर्स, स्टैनफोर्ड के जय भट्टाचार्य, जो अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के जो अभी डायरेक्टर है, और सीडीसी के भी एक्टिंग डायरेक्टर है, उनको भी बहुत ये किया, हैरेस किया एक प्रकार से। स्टैनफोर्ड में हमको जो हमारे कुछ पहचान के प्रोफेसर है, उन्होंने हमको कई बार फीडबैक दिया कि उनको, और उनको जो एंथनी फॉची, जो कि उस टाइम एक प्रकार से आई एम द साइंस बन गए थे, उन्होंने तो जय भट्टाचार्य को फ्रिंज एपिडेमोलॉजिस्ट का, किनारे वाले कहे। उनके साथ दो और थे, हार्वर्ड के मार्टिन कुल्डॉफ थे, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सुनेत्रा गुप्ता। ये तीनों ने बैरिंगटन डिक्लेरेशन को किया कि जो महामारी में जो कदम लिए जा रहे हैं वो अनसाइंटिफिक है। डेटा आ गए थे, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की हम बात करते हैं, पर एविडेंस आ गए थे। जय भट्टाचार्य, जॉन योनिट्स ने बहुत पहले ही सीरो सर्वे किए थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दोनों, सांता क्लारा में किए थे, कि उससे पता चला कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन बहुत फैला हुआ था, और जो मृत्यु दर बता रहे थे वो उतना नहीं था, 0.2 0.3 था। और हमने हमारे यहाँ भी किए थे सीरो सर्वे, हमारे इंडिया में तो और कम आ रहे थे, 0.1 के नीचे आ रहे थे, क्योंकि हमारा यंग पॉपुलेशन है और जल्दी से नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गया था, क्राउडेड हमारा स्लम एरिया में, इसमें हमने किए थे। और ऐसे स्थापना हुआ था। और मार्टिन कुल्डॉफ को तो हार्वर्ड ने निकाल ही दिया, बताइए, इतना बड़े लीडिंग एपिडेमिस्ट थे वर्ल्ड के। और ब्राउनस्टोन इंस्टीट्यूट, अभी आप देखेंगे उनके साइट में उनके न्यूज़लेटर आते हैं, उनके टिप्पणी आते हैं, उनके वीडियोज आते हैं, और हमारे भी साइट में आते हैं, यूएचओ का .org.in देखेंगे, ब्राउनस्टोन में भी आते हैं। और ब्राउनस्टोन काफ़ी स्कॉलर्स है उसमें। ये हमारे जो यूएचओ के जो मेंबर सेक्रेटरी है आईआईटी के, भास्कर रमन, उनके भी लेख मिलेंगे आपको ब्राउनस्टोन इंस्टीट्यूशन में, ब्राउनस्टोन इंस्टीट्यूट में। तो आज हम आपको एक ये दिखाएंगे, वो काफ़ी चौंकाने वाला है। वो ऐसे मालूम तो था, हमने जो देखे थे कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो बीमारी का जो मृत्यु दर जिसका 0.1 है, 0.2 है, और बाद में तो आ गया था 0.05 है अप टू 69 ईयर्स ऑफ एज, उसके लिए आप पूरा स्कूल बंद कर दो, पूरा बिजनेस बंद कर दो, पूरे लॉसेस हो गए, लोगों की नौकरी चली गई, स्कूल में पीछे रह गए।
स्कूल में बहुत, स्कूल ड्रॉप आउट हो गए, स्कूल में लर्निंग ये हो गए, और मास्किंग कर दिया। जो बच्चे लोग का डेवलपमेंट होता है वो मास्किंग होने से उनका कम्युनिकेशन वगैरह नहीं सीख पाए, और कई इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब के ऊपर हम लोगों ने आवाज उठाए थे। ब्राउनस्टोन इंस्टीट्यूट ने लगाए थे, यूएचओ यहाँ पे उठाए थे, और हमको सबको सेंसर कर दिए गए थे, और कईयों की तो नौकरी चली गई। चलो ये तो अच्छा है, हमारे देश में इतना नहीं ये किया पागलपन। बाकी जगह लोगों को लाइसेंस चला गया, लोगों को, जैसे मार्टिन कुल्डॉफ के हार्वर्ड से उनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो कोविड पॉलिसी जो लगा रहे थे गवर्नमेंट, उसका आलोचना कर रहे थे। साइंस में हमेशा आलोचना होता है, पर वो उस टाइम तानाशाही हो गया था। और यही तानाशाही को अगर डब्ल्यूएचओ और बढ़ाना चाहता है, डब्ल्यूएचओ पेंडेमिक ट्रीटी लाना चाहता है, पेंडेमिक अकॉर्ड लाना चाहता है, जिससे कि फिर से डब्ल्यूएचओ को पूरे पावर्स मिल जाएंगे ये सब लगाने के पूरे कंट्रीज के ऊपर। आप समझ सकते हैं, कोई किसी को नहीं मालूम, डॉक्टर्स को नहीं मालूम क्या हो रहा है, क्या क्या ये बना रहे हैं इन लोग। तो अभी मैं एक क्लिप दिखाता हूँ एक इंटरव्यू का, हमको बड़ा एक कई ऐसे ये हैं चैनल्स है जो बताते हैं। ब्राउनस्टोन का खुद का चैनल है, ब्राउनस्टोन का यूट्यूब चैनल है, ब्राउनस्टोन इंस्टीट्यूट का। और उसमें जेफरी टकर जो फाउंडर है, पॉडकास्टर थे इन्होंने, ब्राउनस्टोन के फाउंडर है, उनका एक वो बता रहे हैं कि ये लॉकडाउन जो हुआ था, फ्लैटन द कर्व, ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, स्कूल क्लोजर्स, लॉकडाउन, इसके पीछे का राज क्या था? इसका पीछे का राज था कि लोगों को कमजोर बनाने का। ये देखिए बहुत आश्चर्य वाला है, पहले सुन के ऐसा लगेगा ये तो कॉन्स्पिरेसी है, ये तो आप अफवाहें फैला रहे हैं। वो भी ऐसे ही सोचते थे, कह रहे हैं, पर उनको उनके खुद परिचित जो एफडीए में नौकरी करते हैं, फूड एंड ड्रग, एफडीए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका, उस टाइम का मैं बात कर रहा हूँ, एनआईएच। अभी तो जब से रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर आया तो कई स्टाफ को निकाल दिया, जिन लोग सब इसमें शामिल थे प्लानिंग में कि ऐसा। वो कहते हैं कि उनके जो खुद के परिचित लोग जो एफडीए में इंसाइडर्स है, उन्होंने उनको बताया कि ये जो एक प्लान था, बताइए गवर्नमेंट का, या एनआईएच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एफडीए, फूड एंड ड्रग, गवर्नमेंट, और एंथनी फॉची इनके सबके ये थे बैंड मास्टर। इनका एक सीक्रेट प्लान था कि लोगों को इसलिए लॉकडाउन करो, इसलिए मास्क पहनाओ, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग करो कि लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होना चाहिए। नेचुरल इम्यूनिटी आ जाएगा जब तक आप, क्योंकि जितना जब भी महामारी ऐसा रेस्पिरेटरी होता है इतना जल्दी फैलता है, वैक्सीन बनाते बनाते सबको फैल जाता है। तो अगर वो फैल जाएगा, सबको नेचुरल इम्यूनिटी हो जाएगा, तो वैक्सीन का डिमांड नहीं रहेगा। तो वो डिमांड को बनाए रखने के लिए ये किया था लॉकडाउन। डिमांड को बनाए रखने के लिए स्कूल बंद किया था, डिमांड को बनाए रखने के लिए बिजनेस बंद किया था, डिमांड को बनाए रखने के लिए मास्किंग, डबल मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग किया था, जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। सबके करने के बाद भी वो वायरस फैल गया चाइना से चांदनी चौक। और हमारे देश में तो बहुत जल्दी फैला कि हमारा देश में 10 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये आप थोड़ा सा मैं क्लिप बताता हूँ, 1 डेढ़ घंटे का उनका इंटरव्यू है, 3 मिनट 4 मिनट का उनका क्लिप सुनिएगा, फिर उसमें पर आप खुद ये कीजिएगा। वो अपने पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, बता रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उनको बताया है, और हमको तो थोड़ा बहुत हवा लगी गया था। तो आप पहले इनका क्लिप सुनिएगा, फिर उसके ऊपर अपन टिप्पणी करेंगे। Going through the same thing. One of the things that probably it's impossible to list. We all have what we consider to be the most shocking feature of the COVID response, but for me, I still can't get over the fact that I was told by top FDA NIH officials that a major reason for social distancing, lockdowns, masking, plexiglass, stay-at-home orders, and everything else was to delay the onset of natural immunity, to delay rising seroprevalence levels, to delay endemicity until after the shots were online. So it wasn't just that
all these tactics, these sort of social engineering tactics, were designed to, keep us well. No, it was exactly the opposite. It was to keep us from gaining a natural capacity to resist the virus, so that they could wait until the injection came along, so the injection could be deployed and experimented upon us, and thereby get all the credit for having solved the issue. And that sounds like a wild conspiracy theory, but that's what they meant by flatten the curve. Flatten the curve meant delay prolong the pain, delay the solution. And it sounds crazy until you hear it from people who were there on the ground, in the agencies, in the companies, watching all this unfold. And multiple sources have confirmed this without a shadow of doubt in their mind, that was the real purpose of the school closures, the business shutdowns, the stay-at-home orders, the travel restrictions, everything, to delay the point at which we would have essentially solved the problem through natural exposure and immune upgrades. Do you remember when they started unlocking everyone, how every single person was saying, I've been sick as a dog ever since they let us all out? I remember specifically my friends in Australia were like, Jess, like, you just don't understand. They started like releasing us from our captivity and everybody's getting sick. And that made sense to me, because when you're isolated the way that we all were, and you're not exposed, to everything you're exposed to every day, you're not tickling your immune system. So when you get back out there, like even the smallest thing might set you off, because everybody was stressed out. Everyone's immune system was probably crashing because they were like this because of watching the TV and how everyone's dying. You know what I mean? Yeah. So it's like that might not have been deliberate, but that was the outcome. The lockdowns, I get the impression the lockdowns profoundly disturbed the place of the human person within the natural patterns of the microbial kingdom. We're meant to be integrated. We're meant to experience sort of constant normal organic exposure in the normal course of normal life. So disturbing that profoundly made us weak, made us sick, and made us more vulnerable than we ever before. Then comes a shot, which just only added to the problem. ये थे हम आपके टकर, जेफरी टकर, जो इंटरव्यू दे रहे थे एक कोई दूसरी, वो भी साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है। आपने देखा कि वो अपना सोर्स बता रहे हैं, और हमको इंडिया में भी, हालांकि हमारे यहाँ मालूम सबको था, पर हमारे यहाँ जो अमेरिका में जो होता है अभी, उधर से ही पूरा वर्ल्ड का, चाइना से चालू हुआ, अमेरिका में जो भी चल रहा है उसको हम आंख बंद करके अडॉप्ट करते हैं। एंथनी फॉची कहता लॉकडाउन तो पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन, इंडिया सबसे पहले लॉकडाउन हो जाता है, सबसे बड़ा लॉकडाउन है। एंथनी फॉची, डब्ल्यूएचओ भी पूरा कब्जे में है इनके, टॉप साइंटिस्ट, टॉप एकेडमिक। और भी दो गुट हो गया है अभी, जो ऑलरेडी इतने सालों से जिन्होंने अपना ये बनाया था बेस, ड्रग कंपनी के साथ, डब्ल्यूएचओ के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, वो अभी ये नहीं चाहेंगे कि ये पूरा बदल जाए उनका कंट्रोल। इसीलिए अभी भी जो टॉप जर्नल्स है वो भी मानने को तैयार नहीं है कि ये लैब लीक है। आप देख लो, आप डब्ल्यूएचओ का भी ऑफिशियल साइट में कहेगा एनिमल ओरिजिन है, जबकि अभी पूरा एविडेंस कई बार आ गया है। और अभी तो अंदर से लोग बोल रहे हैं कि ये सब फ्लैटन द कर्व, ये सब लोगों को कमजोर बनाने के लिए था। आप ये रखो आपका रेजिस्टेंस, और जब बाहर निकले तो कुछ भी, थोड़ा सा भी कॉमन कोल्ड को बहुत जल्दी लग जाता था, क्योंकि आपको बॉडी का जो नेचुरल है कि बायोलॉजिकल एक इकोसिस्टम में रहता है, सराउंडिंग में आते रहते हैं, इम्यून सिस्टम स्टिमुलस होता है, वो इम्यून सिस्टम को कमजोर करे, फिर बाद में वैक्सीन को रोल आउट करे,
जब तक वैक्सीन नहीं बनता लॉकडाउन खींचते रहो, वैक्सीन को रोल आउट करें, और फिर नेचुरल इम्यूनिटी से भी अगर नीचे कर्व आ गया, महामारी में ऐसा ही होता है, तो आप क्लेम करो कि ये वैक्सीन से हुआ है। पर वो तो ऐसा हो गया कि वैक्सीन चला नहीं, आपको मालूम है वैक्सीन के दुष्प्रभाव हुए, वो भी छुपा दिए जाते हैं, नॉट एसोस। अभी भी टॉप जर्नल्स लैंसेट में पेपर छपता है कि mRNA वैक्सीन सेफ है, जबकि पूरे एविडेंस है कि मायोकार्डाइटिस होता ही है यंग लोगों को कई है। तो ये हमको, आप लोग कहेंगे कि क्या अभी भी कोविड कर रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी ये टॉप सीक्रेट्स है सब चीजें। तो टॉप सीक्रेट्स ये एक है कि ये अंदर के ऑफिशियली बता रहे हैं कि ये सब प्लान्ड था वैक्सीन प्रमोट करने के लिए। ये लॉकडाउन, स्कूल, और कितना नुकसान हुआ आप देखिए, ये जो लोगों ने किया उनका कितना, उन लोग का जनहित में बिल्कुल उनको फिक्र नहीं है, उनको खाली प्रॉफिट में है, कंट्रोल में है। और ये इसलिए जरूरी है, आप लोग वही कहेंगे कि क्या है, इसलिए है कि WHO पैंडेमिक ट्रीटी लाने के इसमें है, कभी भी वो कोशिश पूरा करते हैं, कभी हंटा, कभी इबोला, कभी निपा, इसी के बहाने में देखेंगे पब्लिक अवेयरनेस जैसे ही कम होगा, अभी पब्लिक अवेयरनेस काफी हो गया, लोग समझने लगे। अभी लोग का कुछ चीज तो दुख वाली बात है, चिंता वाली बात है कि साइंस में ट्रस्ट चला गया, क्योंकि साइंस को मिसयूज किया गया, साइंस को सप्रेस किया गया। साइंस में ट्रस्ट नहीं जाना चाहिए। और ऐसे कुछ लोग हैं जो साइंस को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, जैसे ब्राउनस्टोन इंस्टीट्यूट है, हम WHO भी, हम हर पक्ष को देखते हैं, हम पूरा डेटा देखते हैं, डेटा के इस पे हम बात करते हैं, अथॉरिटी के इससे बात करते हैं। हमको भी कई लोगों ने अप्रोच किया था हायर इंस्टीट्यूशन से, एम्स से, इससे इंस्टीट्यूशन से, यंग डॉक्टर्स, वो कहते हैं कि हम देख रहे हैं कुछ दुष्प्रभाव, उसको हमारे सीनियर डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप नहीं रिपोर्ट करोगे। तो ये पूरे वर्ल्ड में हुआ था और अभी भी हो रहा है। तो ये आज हमको इतना ही कहना था, धन्यवाद। आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना कर सकते हो, आपको बताएंगे। हमारा एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते। तो आज हमको इतना ही बताना था, इनका क्लिप के ऊपर थोड़ा टिप्पणी करना था। धन्यवाद। आपको कुछ फीडबैक देना, आप देख सकते हैं। धन्यवाद आज के लिए। इंडिपेंडेंट WHO का अकाउंट है ये, हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार